दोस्तों, गुजरात लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन से बीजेपी का मुकाबला है। कितनी टफ ये फाइट होने वाली है, क्या है गुजरात के जीत के समीकरण, सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रमुख घटक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से मुकाबले के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सभी 26 लोकसभा सीटें अपने पास बरकरार रखने को लेकर आश्वस्त दिख रही है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 7 मई को होंगे और मतों की गिनती 4 जून को हो जाएगी। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 2022 का राज्य विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा की 182 सीटों में से 156 सीटें मिली थी। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि भरूच और भावनगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। गुजरात को 4 क्षेत्रों में विभाजित करके समझिए ये पूरा जीत का समीकरण। बीजेपी की गुजरात इकाई के प्रमुख CR पाटिल ने कहा है कि पार्टी की नजर प्रत्येक सीट पर 5 लाख वोटों के अंतर से जीत पर है। कांग्रेस को 2009 के लोकसभा चुनाव जैसे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जब उसने राज्य की 26 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि आम आदमी पार्टी को विधानसभा में प्रदर्शन के बाद लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत मिलती है तो वो विपक्षी दल के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत करेगी। गुजरात को 4 क्षेत्रों में सौराष्ट्र और कच्छ, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी गुजरात और मध्य गुजरात में विभाजित किया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ की सभी 8 लोकसभा सीटें लंबे समय से बीजेपी के पास है। इस बार ध्यान पोरबंदर और राजकोट पर होगा, जहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला को मैदान में उतारा है। दोनों मंत्री अब तक राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचे हैं। उत्तर गुजरात की बात करते हैं। इस क्षेत्र की 7 सीटों में गांधीनगर भी शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह करते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में राज्य की प्रमुख शहर अहमदाबाद की 2 सीटें भी आती हैं। कांग्रेस ने 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था। अब मध्य गुजरात चलते हैं। यहां से 6 सीटों में वडोदरा और आदिवासी बहुल दाहोद, पंचमहल और छोटा उदयपुर सीट शामिल है। दक्षिण गुजरात की अब बात करते हैं तो इस क्षेत्र में 5 सीटें हैं, जिनमें सूरत, भरूच और नवसारी शामिल है। बीजेपी का ध्यान भरूच पर होगा, जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी आम आदमी पार्टी ने विधायक और उभरते आदिवासी नेता चेतर वसावा को बीजेपी के मनसुख वसावा के खिलाफ मैदान में उतारा है। मनसुख वसावा इस सीट से कई बार सांसद रहे हैं। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल नवसारी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि भाई देखिए, गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत का दावा किया है। गुजरात में पार्टी का प्रभुत्व 2019 में फिर से स्थापित हुआ था, जब वो लगातार दूसरी बार सभी 26 सीटें जीतने में सफल रही। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 5 मौजूदा सांसदों को बाहर कर चुकी है, तो 5 मौजूदा सांसदों का टिकट यहां से कट चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राज्य की अन्य क्षेत्रीय पार्टियों सहित विपक्षी दल भी राज्य में अपनी जमीन दोबारा हासिल करने के लिए तत्पर होंगे। इससे पहले 2019 में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि वो गुजरात में कोई भी सीट जीतने में असफल रही थी। 2022 के विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटों का सुपर बहुमत जीता। गुजरात के इतिहास में किसी भी पार्टी के द्वारा जीती गई सबसे अधिक सीटें हैं ये। और इस बीच कांग्रेस राज्य की 3 दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंची हुई है। इस समय आम आदमी पार्टी को 5 सीटों का फायदा हुआ था। अब ये समीकरण जो बनाया गया है जीत का, गठबंधन का, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ये कितनी बड़ी चुनौती साबित होता है बीजेपी के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।